अरे कुछ तो लाज शर्म करो बहू, घर वाले देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अरे नहीं माँ, मैं रील नहीं बना रही हूँ। हाँ, मैं देख थोड़ी ना रही हूँ कि तुम रील बना रही हो कि क्या कर रही हो। लगता है छोटी का देखा देखी तू भी रील बनाना शुरू कर दी है। उसकी संगत का असर अब तुम पे भी दिखने लगा है। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी का देखी देखी में थोड़ी ना बिगड़ रही हूँ। अरे ये सब बात तो तू छोड़, ये बता कि गेहूं की कटाई होगी कि नहीं? अरे नहीं अम्मा, गेहूं तो कटेगा। कटेगा क्यों नहीं? अरे तो कब कटेगा गेहूं? जब सब लोग काट के अपने घर में डाल लेंगे उसके बाद कटेगा। अच्छा तो अम्मा, अब एक बात बताओ, क्या मैं अकेली काटूंगी गेहूं? घर में और भी तो लोग हैं, आप उनसे क्यों नहीं बोल रहे? अरे तो मैं कौन सी तुम्हें अकेली को गेहूं काटने के लिए बोल रही हूँ, सब लोग मिलजुल कर ही तो काटोगे। अच्छा ये बता, बड़की बहू कहाँ है? अरे अम्मा मुझे क्या पता, जाके देखो, वो भी कहीं रील बना रही होगी। देखो अम्मा, मैं इतना कह देती हूँ कि जितना मुझसे होगा उतना मैं करूँगी। अरे मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ बहू, अरे मेरी तीन बहुएं हैं, तीनों मिलजुल कर गेहूँ काट लो, तुम अकेली थोड़ी ना काटोगी। ये बात जो आप मुझसे कह रही हो अम्मा, ये बात जाके तुम जीजी से कह दो, छोटी से कह दो। अरे हाँ तो कहाँ है बड़ी बहू, बुलाओ तो उसे। दीदी, अरे ओ दीदी, सुन रही हो? अम्मा आपको बुला रही है, जरा आओ तो सही। क्या कह रही हो रे मजरी? मैं तो कुछ नहीं बोल रही दीदी, अम्मा बुला रही है आपको। हाँ क्या कह रही हो अम्मा? अरे मैं तो ये बोल रही हूँ कि तुम लोगों को कोई चिंता विंता है कि नहीं। मैं देख रही हूँ कब से मजरी बहू यहाँ पे खड़ी होकर रील बना रही है और तुम पता नहीं कहाँ क्या कर रही हो। गेहूं की कटाई वटाई करनी है कि नहीं? हाँ? अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोच रही हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया। अरे क्यों नहीं कटेगा गेहूं? कटेगा गेहूं। हाँ तो सब लोग मिलके गेहूं कटवा लो और छोटी को भी बोल दो कि गेहूं कटवा देगी। अरे अम्मा पता नहीं छोटकी गेहूं काटेगी कि नहीं काटेगी। तुम्हें क्या पता कि छुटकी गेहूं काटने के लिए जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे मेरी तीनों बहुओं में कितना मेलजोल है। क्या तुम बिना बताए सबके मन का हालचाल जान जाती हो कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या करेगी नहीं करेगी? बहू हो तो हमारे बहुओं की जैसी, बिगैर बताए ही सबके मन के हाल चाल जान जाती है। पहले जाके उससे पूछ के आओ और तीनों मिलजुल कर सारा गेहूं काट दो। अरे ओ मजर की, जरा छुटकी से पूछ के तो आ कि गेहूं काटने जाएगी कि नहीं जाएगी। आपसे कहा है पूछने के लिए, तो आप पूछ के आओ। अरे क्या काम कर रही हो छोटकी यहाँ बैठ के? अरे जीजी कुछ भी तो नहीं कर रही, दिख नहीं रहा, लड्डू खा रही हूँ। अरे वो तो मैं भी देख रही हूँ। जब देख ही रही हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? वो तो अम्मा पूछ रही थी, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं तो। चल ये सब तो छोड़, अम्मा बोल रही थी कि गेहूं काटने के लिए जाना है। हाँ? कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, दिख नहीं रही है क्या? मायके में तो मैंने कभी गेहूं कटाई नहीं की, तो यहाँ फिर मैं क्यों गेहूं काटने के लिए जाऊं? हाँ? मायके की तुलना ससुराल से कर रही हो। मायके में चाहे गेहूं काटे हो या नहीं काटे हो, लेकिन यहाँ तो गेहूं काटने पड़ेंगे। अब चलो फटाफट से गेहूं काटने के लिए। अम्मा कितनी ज्यादा बिगड़ी है, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? अम्मा चाहे कितनी भी बिगड़ी हो मुझे नहीं पता, तुम दोनों जाओ ना गेहूं काटने के लिए। क्या तुम अब अपने मन का करोगी? अभी मैं जा रही हूँ और अम्मा से बता रही हूँ। अम्मा वो तो मना कर रही है गेहूं काटने के लिए। क्या बोल रही है छोटकी बहू? वो तो बोल रही है कि गर्मी बहुत तेज है, वो नहीं जाएगी गेहूं काटने के लिए। वैसे बात तो वो सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है। हाँ? तुम तो सब अपनी मनमानी कर रही हो, वो नहीं जाएगी तो तुम भी नहीं जाओगी। अरे अम्मा अब हम क्या करें? छोटकी तो बोल रही है कि मैंने मायके में तो गेहूं नहीं काटा, अब मैं ससुराल में गेहूं काटने के लिए जाऊंगी। अरे अम्मा क्या छोटकी के मायके में खेती बाड़ी नहीं है? अरे है क्यों नहीं, उसने हमसे पहले ही पूछ लिया था कि तुम्हारे कितनी खेती है, तो मैंने बताया नहीं था कि 4 बीघा खेती है। जब पूछ लिया था कितना बीघा खेती है और बता दिया था कि इतना बीघा खेती है, तभी रिश्ता पक्का हो गया था। वही तो अम्मा, पूछ के ही तो गलती कर दी, अगर नहीं पूछते तो ही ठीक रहते। वो पूछे कि नहीं पूछे, उसने मायके में गेहूं काटा कि नहीं काटा, लेकिन ससुराल में वो गेहूं काटने जाएगी। एक बात तुम दोनों मेरी कान खोल के सुन लो और जाके छोटकी से भी बोल दो, बिगैर नाक पूछ हिलाए तीनों की तीनों खेत में जाओ और गेहूं की कटाई करो। तुम तीनों दूसरे का गेहूं नहीं काट रही, अपने खेत का गेहूं काट रही हो। जब अपने खेत का गेहूं काट रही हो तो उसमें शर्म किस बात की है?
छोटी, ए छोटी, बिना टांग पूछ हिलाए चल के खेत में गेहूं काट लो। क्या बोल रही हो दीदी? अरे ये मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, ये तो अम्मा बोल रही है कि बिना टांग पूछ हिलाए खेत में चल के गेहूं काट लो। अरे अब तुम ही बताओ जीजी, कितनी तेज धूप है, ऐसी धूप में काम करने का, गेहूं काटने का मन करेगा? अरे नहीं छोटी, ये धूप देख के तो मेरा खुद का मन नहीं कर रहा गेहूं काटने को। लेकिन छोटी, इसमें अब हम भी क्या करें? जब अम्मा ने बोल दिया कि जाना है तो जाना है, जब बीच वाली नहीं जाती तो हम लोग भी नहीं जाते। अरे तो दीदी, क्या तुम्हारा दिमाग तेज नहीं है? अरे तो इसमें दिमाग क्यों लगाऊं मैं? यदि झगड़ा करना होता तो उसमें तो दिमाग भी लगाती। अब गेहूं काटने के लिए क्या दिमाग लगाऊं? तो जीजी आप एक काम करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप करो। तुम भी आराम करोगी और मैं भी आराम करूंगी। अरे देख छोटी, बीमारी का बहाना बना के अपने मायके जाने के लिए मत बोलना। अरे ये बात तो तुम सही बोल रही हो जीजी। अरे जीजी ये सब छोड़ो, आपके पास टेंट वाले का नंबर तो होगा ना, जिसने मेरी शादी में टेंट लगाया था? अरे हाँ, है ना उसका नंबर? क्या हुआ, क्या कर रहा है उसके नंबर का? अरे जीजी एक काम करते हैं, टेंट वाले के पास फोन करके खेत में टेंट लगवाते हैं और उसके नीचे बैठ के ही गेहूं की कटाई करते हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात बताई तुमने, ऐसे गेहूं भी कट जाएगा और धूप भी नहीं लगेगा। अरे ओ रमेश भैया, पहचाने हमें? अरे नहीं तो। अरे कौन बोल रहा है? अरे अपने छोटे देवर की शादी में टेंट नहीं लगवाया था, वहीं से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, पहचान गए। बोलो क्या बोल रहे थे? अरे मैं तो यह बोल रही थी रमेश भैया, जरा आके हमारे खेत में टेंट तो लगा दो। और पैसा, पैसा क्या दोगे? अरे आप पैसे की क्यों चिंता कर रहे हो, पैसा तो मेरी सास देगी। आप जितना जल्दी हो सके आके टेंट लगा दो। अच्छा तो अब मैं फोन रख रही हूँ, नमस्ते भैया, जल्दी करके आना। अब आएगा मजा गेहूं काटने में। यहाँ तक तो कोई दिख ही नहीं रहा, कहाँ रह गई जीजी और कहाँ रह गई छोटी? वो लोग आए या ना आए, लेकिन मैं तो अपने हिस्से का गेहूं काट देती हूँ, वो आते रहेंगे धीरे धीरे। अरे जानती हो छोटी, टेंट वाला आ रहा है खेत में टेंट लगाने के लिए। कितनी देर में आ रहा है टेंट वाला? बस पहुंचने ही वाला है। तुम लोग यहीं बैठे हो जीजी, क्या कर रहे हो तुम लोग घर में? मैं तो अपने हिस्से का गेहूं काट के चली आई। अरे जा रहे हैं जा रहे हैं, और वैसे भी तुमने तो अपने हिस्से के गेहूं काट लिए है ना। और वैसे भी हम लोग इतने मेहनती नहीं है जो इतनी धूप में गेहूं काटेंगे। अरे इतनी धूप में गेहूं थोड़ी ना काटेंगे, और तुमने कौन सा हमसे पूछा था चली गई गेहूं काटने के लिए। अरे चलो छोटे, चलते हैं खेत में। देखो भाभी, टेंट तो एकदम सही लग रहा है ना? हाँ हाँ भैया, एकदम ठीक लगा रहे हो, बिल्कुल भी धूप नहीं लगना चाहिए। अरे टेंट तो लग गया भाभी, लेकिन पैसा क्या दोगे? अरे भैया, टेंट लगा रहे हो तो पैसा क्यों नहीं मिलेगा? जैसे ही काम खत्म होगा आपको पैसा मिल जाएगा। कैसा लगा जिज्जी मेरा दिमाग? गजब का दिमाग है छोटी तुम्हारा। मैं तो इसी के नीचे खाट बिछा के गेहूं काटूंगी, घर पे जाऊंगी ही नहीं मैं तो। चाची, अरे ओ चाची, अरे चाची ये खरास में तुम्हारे यहाँ किसकी शादी है? अरे क्या बोल रही हो? 3 ही तो बेटे हैं मेरे, तीनों की शादी कर दी, छुट्टी पाई मैंने तो तुम क्या बोल रही हो चाची? तुम्हारे खेत में टेंट किस लिए लगवाया है तो फिर? क्या हमारे खेत में नहीं तो? अरे चाची आप तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके खेत में टेंट लग रहा है, और किसके खेत में? अरे चलो तो चल के देखते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे खेत में टेंट लगवा दिया। अरे जीजी, ये कैसे आपने खेत में टेंट वेंट लगवा लिया? अरे ये तो हमने ही लगवाया है ताकि इसके नीचे बैठ के गेहूं की कटाई कर दे। इससे गेहूं की भी कटाई हो जाएगी और हमें धूप भी नहीं लगेगी। अरे वाह जीजी, आपने देखो कैसी व्यवस्था की है। मैंने तो काटा घाम में और आपने अपने लिए टेंट लगवा लिया। तभी मैं सोचूं कि एक साथ गेहूं कैसे नहीं काटे। क्या रे मजकी बहू, ये हमारे खेत में टेंट वेंट कैसे लगा है? मुझे क्या पता अम्मा, दीदी से पूछो, मैंने थोड़ी ना टेंट लगवाया है। अरे क्या मजकी बहू,
ये हमारे खेत में टेंट वेंट कैसे लगा है? अरे अम्मा, गेहूं काटने के लिए टेंट लगवाया है। मैंने नहीं लगवाया, छोटकी ने लगवाया है। क्या रे छोटी बहू, खेत में टेंट लगवा के गेहूं काट रही हो? क्या तुम अपने मायके में भी ऐसे ही टेंट लगवा के गेहूं काटती थी? अरे अम्मा जी, मायके में तो अपने मैंने गेहूं काटा ही नहीं। जब आपने गेहूं काटने के लिए बोल दिया तब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ा। क्या और सब भी टेंट लगवा के गेहूं काट रहे हैं, या फिर तुम दुनिया से निराली हो जो खेत में टेंट लगवा के गेहूं काट रही हो? और ये टेंट वाले को पैसा कितना दिया वो तो हमें क्या पता, पैसे तो आप दोगे। टेंट के नीचे गेहूं है वो तो तुम लोग टेंट के नीचे बैठ के गेहूं काट लोगी, और जब टेंट के बाहर जाओगी तब गेहूं कैसे काटोगी? जहाँ जहाँ गेहूं काटा जाएगा वहाँ वहाँ टेंट उखाड़ के लगा दिया जाएगा। ये देख लो अम्मा, मैंने अपने हिस्से का गेहूं काटा धूप में, और जिज्जी और छोटकी अपने लिए टेंट लगवा ली। जितना पैसा आप टेंट वाले को दोगी उतना पैसा में तो आप मजूरी लगवा के गेहूं कटवा लेती। अरे नहीं बहू, टेंट मैंने थोड़ी ना लगवाया है, लेकिन पैसा तो आप ही दोगे। तो हाय दोस्तों, आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ताकि हम इसी तरह के वीडियो नए नए टॉपिक पर आपके लिए लाते रहें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।